भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर इंटीग्रेशन, मिसाइल मैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अउल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी माई चाइल्डहुड अंडर द बुक बिहाई, उन्हीं की जबानी थ्रू दिस फॉलोइंग हेड्स। तो आई डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, प्रोफेसर अब्दुल कलाम्स बर्थ एंड चाइल्डहुड। प्रोफेसर अब्दुल कलाम का जन्म और उनका बचपना। ओके, मैंने आपको अर्लियर ही एक्सप्लेन किया, बतलाया कि अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और इनका जन्म 1931 में कहाँ पे हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। ओके, और साथ ही साथ इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। जैसा कि मैंने इनका नाम का फुल फॉर्म एक्सप्लेन किया, जे फॉर जैनुलाब्दीन। और इनकी माता का नाम क्या था? आसी अम्मा। क्या नाम था? आसी अम्मा। ओके, इनके जो पेरेंट्स थे वर नाइदर मच एजुकेटेड नॉर रिच। इनके जो पेरेंट्स थे न तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही बहुत ज़्यादा धनवान थे। एट दे वर वेरी जिनरस एंड काइंड। यद्यपि फिर भी वो बहुत ही उदार थे और काइंड हार्टेड थे, दयालु नेचर के थे। ओके, मेनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे। मतलब बहुत सारे बाहरी आगंतुक इनके घर में आया करते थे और इनके घर पे खाना खाया करते थे। ये बहुत ही उदार नेचर के थे, कोई भी व्यक्ति इनके घर से खाली पेट नहीं जाता था। ओके, अब देखते हैं दूसरी हेडिंग, हिज हाउस एंड फैमिली। अब्दुल कलाम का जो घर था और उनका जो परिवार है, उस परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में देखते हैं, समझते हैं। इनके 3 ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी। लिव्ड इन ए लार्ज पक्का एंसेस्ट्रल हाउस। और ये क्या करते थे? पैतृक घर हुआ होता था जो कि बहुत ही लार्ज और पक्का होता था। उस पैतृक घर में ये अपने फैमिली मेंबर के साथ रहते थे विथ 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ओके, इट वाज ऑन द मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और ये जो इनका लार्ज पक्का घर था कहाँ पे स्थित था? रामेश्वरम में मास्क स्ट्रीट में स्थित था। ओके, आगे देखते हैं, हिज फर्स्ट अर्निंग। इनकी जो पहली कमाई होती है उसके बारे में जानते हैं। ही वॉज ओनली 8 years old when वर्ल्ड वार 2 बिगेन इन 1939। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 1939 में ब्रोक आउट हुआ और 1945 में, दैट इज आफ्टर 6 years, क्या हुआ? एंड हो गया। ठीक है, तो उस समय इनकी उम्र क्या थी? मात्र 8 साल की थी जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ। ड्यू टू अ सडन डिमांड फॉर टैमारिंड सीड्स, उस समय इमली के बीजों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। मतलब कुछ केमिकल, चूंकि इमली में क्या होता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड की सहायता से कुछ केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे थे। दैट्स वाई उस समय टैमारिंड सीड्स की क्या हुई? काफ़ी डिमांड हो गई। तो ही कलेक्टेड दीज एंड सोल्ड इन मार्केट। तो अब्दुल कलाम ने क्या किया? बहुत सारे टैमारिंड के सीड को, तो चूंकि टार्टरिक उसमें पाया था, लेकिन जो बीज होते हैं उससे भी, उसमें भी पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ जो है कुछ बीमारियों के इलाज में और साथ ही साथ कुछ वेपन्स बनाने में, केमिकल वेपन बनाने में भी कारगर हो रहे थे। तो इस समय जो है इन सब चीज़ों की काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी। तो इन्होंने क्या किया? उसको कलेक्ट किया और ले जाकर मार्केट में बेचा। तो इस तरह से उनकी कमाई हुई। और इनके जो कजन थे, है ना, चचेरे जो इनके भाई थे, नाम क्या है? शमसुद्दीन। क्या नाम है? शमसुद्दीन। ये क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर बेच करके कमाई किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया? एज एन असिस्टेंट इनको हायर कर लिया, एम्प्लॉयड कर लिया। तो इन दिस वे अर्नड हिज फर्स्ट वेजेज। इस तरह से उन्होंने अपनी पहली कमाई, पहली जो है भत्ता मानी कमाई किया, अर्निंग किया। मतलब बीजों को बेच करके, टैमारिन सीड्स को बेचकर, और साथ ही साथ एज एन असिस्टेंट न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके इन्होंने फर्स्ट वेज अपना कमाई किया। ओके, आगे देखते हैं अब्दुल कलाम के फ्रेंड। अब्दुल कलाम के 3 फ्रेंड होते थे, इनके बाल सखा 3 होते थे। पहला कौन है? सबसे जो इनका क्लोज फ्रेंड था वो कौन था? रामानाथा शास्त्री। कौन? रामानाथा शास्त्री। और दूसरा कौन? अराविंदन। और थर्ड कौन? शिवा प्रकाशन। इनके 3 फ्रेंड हुआ करते थे, बचपन के बाल सखा। और रामानाथा शास्त्री जो आगे चल करके, चूंकि ये क्या थे? हाई प्राइस्ड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल के सन थे, तो आगे चल करके ये भी क्या हुए? हाई प्राइस्ड ऑफ रामेश्वर टेम्पल बन गए, है ना। मतलब रामेश्वरम मंदिर में ये ऊंचे पद पे या हाई प्राइस्ड पद पे चले गए, है ना। और साथ ही साथ जो अराविंदन था, इन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस चालू कर दिया। और जो शिवा प्रकाशन
प्रकाशन थे वो क्या हो गए, कैटरिंग कंट्रैक्टर का काम करने लगे। ओके, शिवा प्रकाशन, डियर स्टूडेंट यहाँ पर शिवा प्रकाशन होगा, एन होगा, शिवा प्रकाशन जो आगे चल करके क्या हो गए, कैटरिंग मतलब खाना वाना बनाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। ओके, तो कौन कौन फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन, जो आगे चल के ये क्या हो गए, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और ये हाई प्राइस स्टाफ रामेश्वरम टेम्पल पे चले गए, आसीन हो गए, और साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस चालू कर दिया, किसने, अरविंदन ने। ओके, और ये अब्दुल कलाम जी क्या बन गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन गए। ओके, अब्दुल कलाम, देखिए ये तो बहुत बड़ी पॉइंट थी, और एक चीज विशेष आपको बतलाऊंगा कि इनके जितने भी फ्रेंड थे वो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के थे, माने अलग अलग धर्म के थे, एंड अपब्रिंगिंग मतलब इनका लालन पोषण भी अलग अलग तरीके से हुआ था, बट नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस, मतलब कभी भी रिलीजियस सेग्रीगेशन नहीं था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, ये काफ़ी क्लोज रहते थे तीनों फ्रेंड। ओके, माने धर्म को लेकर के तनिक भी मतलब सेग्रीगेशन नहीं था। ओके, और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब्दुल कलाम को इनहेरिटेड मतलब क्या बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स इनको प्राप्त हुआ, इनहेरिटेड हुआ, आनुवंशिकता के रूप में इनको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, मतलब ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इन्होंने अपने फादर से क्या सीखा, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। मतलब ये जो गुण है उन अब्दुल कलाम के अंदर, जो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन था, वह उनको उनके फादर के द्वारा प्राप्त हुआ था, और साथ ही साथ अच्छाई में विश्वास करना और डीप काइंडनेस, ये जो गुण था इनको 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 अपनी माँ से प्राप्त हुआ था। हिज फ्रेंड्स के बारे में आपको बतला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यू टीचर्स कास्टिस्ट एक्शन इन 5th क्लास। जब अब्दुल कलाम सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय एक नए टीचर की नियुक्ति की जाती है। उसने क्या किया, कास्टिस्ट एक्शन दिखाया, मतलब जातिवाद वाली क्रिया को दिखाया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, है ना, जातीयता को क्या बोलते हैं, जोड़ दिया उसने। कैसे, आइए देखते हैं। अब्दुल कलाम वाज सिटिंग विथ रामानंद शास्त्री इन द फ्रंट रो ऑफ द क्लासरूम। वो बैठे हुए थे, सबसे आगे बैठे हुए थे, अपने क्लोज फ्रेंड रामानंद शास्त्री के साथ बैठे थे। शास्त्री मतलब जाति से ब्राह्मण, और ये मुसलमान, दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट अ हिंदूज प्राइज सन वाज सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। और ये जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लड़का जो है हिंदू प्राइज स्टाफ रामेश्वरम टेम्पल के जो मतलब ब्राह्मण जो है उसके साथ बैठा हुआ, तो उन्होंने उनकी जो जाति भावना थी प्रबल होगी, वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड अब्दुल टू सीट ऑन द बैक बेंच, जा करके पीछे बैठो। तो जिससे क्या हुआ कि दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, अब्दुल कलाम भी दुखी हुए और साथ ही साथ रामानंद शास्त्री भी दुखी हुए। तो उनका जो ये एक्शन था उसका क्या रिएक्शन हुआ, आइए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टीचर्स एक्शन, न्यू टीचर्स एक्शन, क्या असर हुआ, दोनों बहुत दुखी थे। रामानाथा वाज वीपिंग, रामानाथ रो रहे थे। आफ्टर स्कूल दोनों ने जा करके अपने पेरेंट्स को बतलाया, पेरेंट्स केम टू नो, जब बतलाया तो पेरेंट्स इसको जान गए। उसके बाद पेरेंट्स ने क्या किया, समंड किया टीचर को, न्यू टीचर को बुलाया गया, आस्क टू एपोलाइज, और बोला गया कि तुम क्षमा मांगो और क्विट द जॉब, अथवा जॉब को छोड़ दो, कि इन छोटे छोटे बच्चों में तुम जाति भावना को बढ़ावा दे रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम बहुत ही गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, रिलीजियस सिग्रीगेशन करने की तुमने जरूरत कैसे की, तुम या तो क्विट करो जॉब को या इनसे क्षमा मांगो। ओके, बाद में टीचर को रिग्रेट हुआ एंड रिफॉर्म हिज बिहेवियर, और उन्होंने न्यू टीचर ने अपना बिहेवियर को सुधार दिया। ओके, उसके बाद ही साइंस टीचर, देखिए अगेन, अब इनके मतलब एक तो आपने देखा कि न्यू टीचर ने एक्शन किया, अब हम दोबारा देखने जाते हैं इनके जो साइंस टीचर थे वह क्या थे, एंटी कास्टिस्ट एक्शन वाले थे, मतलब जातिवाद के विरोधी थे, एंटी थे। ओके, इनका नाम क्या था, शिव सुब्रमण्या अय्यर। क्या नाम था, शिव सुब्रमण्या अय्यर। वह क्या थे, हाई कास्ट ब्राह्मण थे। ओके, ही इन्वाइटेड कलाम एट डिनर, एक दिन उन्होंने क्या किया, डिनर पे अब्दुल कलाम को इन्वाइट किया। तो उनकी जो वाइफ थी रिफ्यूज टू सर्व, मतलब उन्होंने देखा कि ये मुसलमान है, तो मुसलमान को खाना सर्व करने से इनकी वाइफ ने क्या किया, इनकार कर दिया। किसके, जो उनके साइंस टीचर थे अय्यर जी, इनकी वाइफ ने जो है अब्दुल कलाम को खाना परोसने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं परोसूंगी, मैं सर्व नहीं करूंगी। ओके, तब इनके जो साइंस टीचर थे अय्यर जी सर्व्ड हिमसेल्फ, खुद से उनको उनके लिए खाना परोसे, और साथ ही साथ सेट डाउन बिसाइड हिम टू इट, उनके बगल में बैठ कर खाना खाने लगे, अपना खाना खाने लगे। ओके, वो भी डिनर करने लगे साथ में। तो हिज वाइफ वाच्ड
बिहाइंड द किचन डोर, और इनकी वाइफ जो है किचन डोर के पीछे से देख रही थी। और उसके बाद जब अब्दुल कलाम डिनर करके जाने लगे तो इनके साइंस टीचर ने बोला कि तुम दोबारा आना, है ना। तो अब्दुल कलाम फिर दोबारा जब आए तो कलाम वाज इन्वाइटेड एट डिनर, दोबारा बुलाया गया, अगेन इन्वाइट किया गया। तो उनकी वाइफ ने खुद शर्म के मारे कि जब मेरे पति कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकती, शर्म के मारे इन्होंने दोबारा खुद से जो है सर्व किया इनकी पत्नी ने, किसके, अय्यर जी की पत्नी ने, ओके, अब्दुल कलाम के लिए। अब लास्ट में देखते हैं शॉर्ट फादर्स परमिशन टू गो टू रामानाथापुरम, कहाँ पे, रामानाथापुरम टू स्टडी। अभी ये हायर एजुकेशन के लिए रामानाथापुरम जाना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, शॉर्ट मतलब मांगा, अपने पिता से रामानाथपुरम जाने के लिए टू स्टडी उन्होंने परमिशन मांगा। क्या, वर्ल्ड वार II समाप्त हो गया था और जो लोग थे वो ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, आशावादी हो गए थे कि जल्दी हमारा जो इंडिया है वो फ्री हो जाएगा। तो अब्दुल साड परमिशन टू गो टू स्टडी फर्दर, आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, परमिशन अपने फादर से मांगा। लेकिन उनकी जो माँ थी, ऑल्दो हिज मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया, उनकी माँ को ये एक्शन अच्छा नहीं लगा कि छोड़ करके, हमारा गांव छोड़ करके दूर पढ़ने जाएगा, रामानाथापुरम में जाएगा पढ़ने के लिए, उनको अच्छा नहीं लगा ममता की वजह से। बट हिज फादर गेव हिम परमिशन, और लेकिन उनके फादर ने उनको परमिशन दिया, नोइंग दैट, ये बात जानते हुए कि चिल्ड्रेन हैड देयर ओन थॉट अबाउट लाइफ, कि हर बच्चों की अपने तरह से ज़िंदगी जीने की जो है हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, हर बच्चे अपने लाइफ को अपने थॉट के अकॉर्डिंग सुधार सके, आगे कर सके। तो अर्थात डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि फादर के द्वारा उठाया गया वह स्ट्रांग इनिशिएशन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी को बदल दिया। इसके बाद अब्दुल कलाम जी रुके नहीं और उपलब्धियों पर उपलब्धियां हासिल करते चले गए। और अंततः मैं यही बोलूँगा अब्दुल कलाम जी के बारे में कि ए कलाम तुझे सलाम।